दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पालमपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह प्रांत देवदार वृक्षों से ढका हुआ, झरनों से भरपूर, धौलाधार पर्वतों के बीच में स्थित है। चाय उत्पादन यहाँ का विशेष व्यापार है। पालमपुर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उप संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी पद्मा दीदी जी। आपका जन्म 1967 में हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। बचपन से आप धार्मिकता एवं पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते थे। आप स्नेह की मूरत, मिलनसार, सेवा भाव, उदारचित आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1988 में हिसार से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1990 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1992 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप देहरादून, हिसार, हरिद्वार आदि स्थानों में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर 1996 से पालमपुर में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। राजयोगिनी प्रेम दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर आप कार्य कर रही हैं। आप मातृत्व एवं स्नेह प्यार से सबके लिए आदर्श मूर्त बनकर चल रही है। मैं बचपन से ही बहुत भक्ति करती थी और भक्ति का बहुत शौक़ था मुझे। मेरे घर में मेरे पापा थे। मम्मी ने बचपन से शरीर छोड़ दिया था। मैं मम्मी को नहीं जानती पहचानती थी, लेकिन जब मेरे परदादी थे वो सुबह 4 बजे उठ कर के भक्ति करते थे तो मुझे बहुत शौक़ रहता था। मैं बोलती थी उनको, माँ जी बोलती थी, माँ जी मुझे भी उठा देना, मैं भी आपके साथ भक्ति करूँगी। तो माँ जी मुझे उठा देते थे और मैं बड़े प्यार से उनको देखती रहती थी कि कैसे वो भक्ति करते, कैसे वो पीतल के भगवान जी को नहलाते धुलाते, खुद नहा करके उनको नहलाते धुलाते और जो है चंदन लगाते, घिसते और आरती गाते थे। तो मैं बड़े शौक़ से मैं भी उनको देखकर रोज़ मैं भक्ति करने लगी। और मैंने भी जो है, मैं फिर सोचती थी कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं। मैं पूछती रहती थी उनसे, कहानियाँ सुनती रहती थी। तो वो मुझे बताते थे कि भगवान जो है ऊपर रहते हैं। मैं बोलती थी ऊपर कहाँ रहते हैं? बोलते ऊपर रहते हैं, सभी बोलते हैं वो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान भगवान है। तो मैं सोचती थी कितने सारे भगवान होते हैं। तो वैसे तो कहते भगवान एक होता है, पर कहाँ है माँ जी वो भगवान? मैं मंदिर में भी पुजारियों से पूछती थी, जाकर के गुरुद्वारे में जाती थी, उनसे भी पूछती थी हैं। और जो है वहाँ जो है मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगता था। शाम को पढ़ाई के बाद मैं आकर के वहाँ जो है खेलती कूदती और उनसे क्वेश्चन करती रहती थी। तो इसलिए धीरे धीरे जब मैंने 10th क्लास पास की, 10th क्लास पास करने के बाद मेरे भैया जब सुबह उठ करके 5 बजे कहीं जाते थे तो कहते थे कि मैं सत्संग करने जाता हूँ। कहाँ? तो वो 8 बजे उठने वाला, 9 बजे उठने वाला, हम सब हैरान होते थे कि ये जाता कहाँ है। फिर 1-2 महीने के बाद बोलने लगा कि चलो आप भी चलो दीदी हैं। वो मेरे से छोटा भैया था। लेकिन तो जब मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे घर में बहुत काम होता है, मैंने नहीं चलना है, तो कहता है नहीं, मैं तो आपको लेकर जाऊंगा। क्योंकि उसका मेरे साथ बहुत ही प्यार था। कोई भी कार्य करता था वो मुझे साथ ही लेकर के चलता था। तो इसी प्रकार एक दिन वो जिद पे आ गया कि नहीं, आज आपको चलना ही है। तो 85 सन में
तो वो उस दिन मुझे शाम को वो हिसार सेंटर पर लेकर के गया और दीदियों को बोला, दीदी इनको भी समझाओ, ये बहुत भक्ति करती है तो ये ज्ञान में चल पड़ेगी। तो इसी प्रकार से जब मैं जैसे ही आश्रम की सीढ़ियाँ चढ़ी और मुझे एकदम एकांत और शांति का अनुभव होने लगा कि वाह, मैं इतने दिन से मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, 3 महीने से मुझे मेरा भैया बोल रहा है और ये तो कितना अच्छा स्थान है, कितना शांति का स्थान है। तो जैसे ही दीदी ने मुझे कहा कि छोटी बहन को कि इसको प्रदर्शनी समझाओ, जैसे प्रदर्शनी वो मुझे समझाने लगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा अनुभव होने लगा कि ये तो इतना, जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी वो चीज़ मुझे प्राप्त हो गई। तो फिर जैसे प्रदर्शनी समझाकर पूर्ण किया, बड़े दीदी मुझे मिले, रमेश दीदी, तो उन्होंने कहा कि अब 7 दिन का कोर्स करना है आपने। तो मैंने बोला, दीदी मेरे पास समय नहीं होता, घर का काम बहुत करना पड़ता है, मम्मी नहीं है मेरी, तो मैं नहीं आ सकती हूँ। कहते नहीं, आकर देखो, आपको आज कितना अच्छा लगा एक दिन में ही, तो रोज़ कितना नहीं अच्छा लगेगा। मैंने फिर दीदी ने कहा और मैंने यस कर दी। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं आऊँगी। तो जैसे ही कहाँ कब किस समय काम ख़त्म हो जाता था मुझे नहीं पता होता था। मैं सुबह भी जाना, शाम को भी जाना। यज्ञ की सेवा के प्रति मुझे बहुत प्यार था। मैंने सुबह जाकर के सारी यज्ञ की सेवा करनी और जो है शाम को जाके कोर्स करना। कोर्स जैसे जैसे 7 दिन के बाद कोर्स पूरा हुआ और योग का लेसन पढ़ाया। जब योग का लेसन पढ़ाने के बाद दीदी ने कहा कि आप बाबा के कमरे में बैठो, और जैसे मैं बाबा के कमरे में बैठी तो बाबा ने ऐसे टचिंग कराई, क्योंकि मुझे माँ के प्यार की बहुत प्यास थी कि कैसे मुझे माँ का प्यार मिले। तो बाबा ने ऐसे अनुभव कराया कि बाबा अंदर से आवाज़ आई। बाबा ने कहा, बच्ची मैं तेरी माँ हूँ ना, तू क्यों दुखी हो रही है, क्यों रोती है अंदर, मैं तेरी माँ बनकर तेरे को प्यार दूंगा। हैं तो इसी प्रकार से जो है दीदी ने, बाबा ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं तो दिन रात 2 महीने ज्ञान में चलने के बाद सेंटर पे रहना आरंभ कर दिया। मैंने बोला दीदी मैं रात को यहीं रहूँगी। कहाँ, तो मैं बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो है इतना समय मेरे पास निकल आता था कि आधा दिन मैं सेंटर पर ही लगाती थी सेवा में, क्योंकि मुझे यज्ञ की हड्डियाँ लगाने की, मैंने सुना हुआ था दधीची ऋषि की तरह हड्डियाँ स्वाहा कर देंगे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है जब मैंने यज्ञ की सेवा करनी शुरू की तो मेरे मन में मेरे को बाबा का प्यार मिला। मेरा तन मन सब कुछ इतना फ्रेश हो गया कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। तो इसी प्रकार 88 में जो है मेरे को बड़े दीदी ने बोला कि आपको माउंट आबू चलना है। मैंने बोला ठीक है, पूछती हूँ पिताजी से। जब पिताजी को पता लगा, पिताजी बोलने लगे कि ये भैया ने खुद को तो बर्बाद किया और तेरे को भी बर्बाद कर दिया है कि सेंटर ले जा कर के हैं दोनों बाबे बन जाएंगे हैं। लेकिन जो है मैंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आप चलो तो सही, चलो तो सही। रोज़ मेरे को मना करते, रोज़ मना करते। उधर से इतनी मर्यादा वाले मेरे फादर थे कि हमें कहीं अकेला नहीं भेजते थे। आज भी जो है इतने 90 ईयर के हो गए हैं, जो है किसी बेटी को, पोती को, दोती को अकेला नहीं भेजते, इतनी मर्यादा थी उनके अंदर। तो मेरे को डांटते भी थे, वो सीढ़ियों के नीचे छोड़ करके जब तक देते थे मैं क्लास में नहीं बैठ गई, पहुंच गई, तब तक वो वापस नहीं जाते थे। तो मेरे पिताजी मुझे ही सेंटर पर छोड़ के आया करते थे। जो विरोध करते थे वो खुद ही छोड़ के आया करते थे, सीढ़ियों के नीचे खड़े रहते थे और वापस भी लेने आते थे। इतनी मर्यादा थी। और कहीं भी हम बाज़ार जाते थे, अगर बस में कहीं जाना है सफ़र करने के लिए, तो अगर किसी का कंधा लग गया तो वहीं लड़ाई कर देते थे, क्योंकि बचपन से इतनी मर्यादा, इतनी पवित्रता सिखाई हुई थी। तो इसी प्रकार से जो है जब सन 88 में दीदी ने कहा माउंट आबू चलना है तो भैया और मैं तैयार हुए। तो लेकिन बहुत विरोध हुआ हमारा, लेकिन हम चले गए। जो है दीदी को यस कर दी और दीदी हमें ट्रेन में लेकर चले। तब फट्टे वाली सीटें होती थी और जो है सीटें हमारी बुक हुई लेकिन रिजर्वेशन नहीं हुई। तो दीदी सीट पर सोए और हमें नीचे कंबल बिछाकर सुलाया कि ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है कहाँ हम घर से बाहर कभी नहीं निकले थे और कहाँ इतनी दूर जो है हमें माउंट आबू जाने का चांस मिला। तो हम इतने खुश थे, इतने खुश थे। जब मधुबन जब ट्रेन पहुंच गई
रेलवे स्टेशन पर इतनी खुशी जागृत होती गई। और जब जो है हम उस समय पांडव भवन हुआ करता था 88 में, तो पांडव भवन की अभी गेट पर पांव धरा तो इतनी जो है दिल में रोमांच खड़े हो रहे थे खुशी के कि जो है इतना वहाँ मेरा भाग्य, इतना ऊंचा मेरा भाग्य कहाँ मिट्टी में पड़े थे और कहाँ से भगवान ने अपने घर में ला दिया और अपने गले से लगा लिया है। तो इसी प्रकार जैसे ही दीदी ने कहा नहा धो करके भोजन स्वीकार करके बाबा के कमरे में चलो, तो जैसे ही बाबा के कमरे में बैठी तो बाबा का अनुभव ऐसा हो रहा था जैसे बाबा मेरे सिर पे हाथ रख फेर करके और कह रहा है, बच्ची तू मेरे पास आ गई, तू मेरी ही बच्ची थी हैं, लेकिन तू बिछड़ गई थी। तो इसी प्रकार से इतना अनुभव हुआ, आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे कि बाबा मैं तो तुम बाबा आप मेरे असली माँ हो, मेरे पिता हो, मेरे सच्चे सतगुरु हो जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो जैसे ही बाबा के पास जिस दिन बाबा का आना हुआ और बाबा के ओम शांति भवन हॉल में हम बैठे, तो इतना विशाल हॉल देख करके इतना अच्छा अनुभव हुआ। और जब दादी जी आए और दादी जी बैठे और दादी जी की तरफ ही जब तक बाबा की प्रवेशता नहीं हुई, बाबा दादी की तरफ देखते रहे कि बाबा कैसे आते हैं। कहते बाबा रथ में आते हैं, बाबा कैसे रथ में आते हैं। तो जैसे ही जो है बाबा को याद करके बाबा की अनुभव कर रहे थे, एकदम जो है तब झटका लगता नहीं था, लेकिन एकदम उनका चेहरा चेंज हो जाता था कि शक्ति इनके अंदर आ गई है। तो जैसे उनके अंदर शक्ति आई और जो है ऐसा अनुभव होने लगा कि बाबा जो है मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा का हाथ मेरे सर पर है और इतना हल्कापन लग रहा है और ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं इस हॉल में बैठी हूँ, मैं तो बाबा की गोदी में बैठ गई, ऐसे लग रहा था, ऐसे अनुभव हो रहा था। और बाबा ने कहा, बाबा ने मुझे वरदान दिया कि कहा बच्चे संतुष्ट मणि आत्मा हो आप, संतुष्टता आपके जीवन का आधार है। तो इसी प्रकार शुरू से अब तक किसी भी बात में मुझे असंतुष्टता नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने इतना ऊंचा मुझे वरदान दिया संतुष्टता का। तो संतुष्टता हमेशा मेरे साथ रहती है, हर बात में मैं संतुष्ट रहती हूँ, किसी बात में भी असंतुष्ट नहीं होती। तो इसी प्रकार से तो दादियों ने भी इतना, जब दादी प्रकाशमणि ने जो है रमेश दीदी हमें मिलाने लेकर के गए तो दादी प्रकाशमणि जी से मिले, तो दादी प्रकाशमणि जी ने इतने जो है दृष्टि दी, जिस दृष्टि से वो आज दृष्टि आज भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। उस दृष्टि से इतनी निहाल हुई, इतनी वरदान दिए कि जो है आप तो एक महान आत्मा हैं। आपका नाम, जैसा पहले नाम पूछा मेरे से कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम पद्मा है। बोला आप तो पद्म भाग्यशाली, इतनी महान आत्मा है, लेकिन भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है। तो इसी प्रकार से जो है जब ऐसा वरदान दादी ने दिया, वो वरदान आज दिन तक भी मैं नहीं भूलती हूँ कि मैं महान आत्मा हूँ। तब से तो मेरे को इतनी लगन लग गई, इतना मेरे अंदर वो जो है उमंग उत्साह उत्पन्न हो गया कि जो है मैं तो इतनी ऊंच कार्य करने वाली महान आत्मा, संतुष्ट आत्मा हूँ। महान शक्ति जो है शिव परमात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है और महान शक्ति का जो है उद्धार हो रहा है, महान शक्ति ने मेरा उद्धार कर दिया। तो महान आत्मा जो है भगवान ने मुझे बना दिया। तो इसी प्रकार से जो है तब जो है आना हुआ मेरा माउंट आबू से वापस। तो बस मैंने तो ये एक धुन रख ली कि नहीं, मुझे अब जो है और अच्छा कार्य करना है और ऊंचा कार्य करना है। तो इसलिए तो मेरी पढ़ाई 10th तक हुई, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही मुझे ज्ञान मिल गया 85 के बाद, तब मैंने जो है उसके बाद ठान लिया मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सेवा करनी है। सेवा करके अपने जीवन को ऊंच बनाना है, महान बनाना है। दुनिया में तो जो है
शादी करने का कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने कुछ एक विशेष कार्य करके दिखाना है। तो जैसे ही बड़ी सिस्टर की शादी होने के बाद जब मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगते थे तो मेरे दिल में इतनी धड़कन पैदा हो जाती थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही इस सादा जीवन मेरा होता था, सादा जीवन उच्च विचार। तो बचपन से ही मुझे शादी के नाम से बहुत ही डर लगता था, लेकिन ज्ञान के बारे में तब कुछ नहीं पता था, लेकिन बहुत डर लगता था। तो इसी प्रकार से जो है मैं बोलती थी कि शादी मैं नहीं करूँगी, पापा जी मैं शादी नहीं करूँगी। कहते नहीं, शादी करनी है, ये जीवन बर्बाद करने वाली संस्था है, ये जीवन बर्बाद कर देगी। नहीं पापा जी आप भी चल कर देखो कि जीवन बर्बाद करने वाली, जीवन आबाद बनाने वाली ये संस्था है। तो इसी प्रकार से जो है जैसे ही जो है वो मेरे साथ विरोध करते थे, मैंने मारे भी खाई उनसे, लेकिन भैया मेरा पूरा सपोर्ट करता था, क्योंकि उसने मुझे ज्ञान में चलाया था। तो सपोर्ट करते हुए उसने कहा कि नहीं जो है तेरे को आगे बढ़ाना है, तो किसी भी तरह जो है जैसे ही फिर मैं जो है मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो अंदर दूसरी बार माउंट आबू जाने के लिए जो है सोचने लगी, और मेरे को पिताजी बोलते तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने बोला मत देना, हमें थोड़ी थोड़ी खर्ची मिलती थी तो हमने वो जोड़ करके दोबारा, और मैंने लक्ष्य ये रखा हुआ था कि बस अब 92 में मैंने अपना सब कुछ समेट करके 3-4 जोड़ी मैंने ड्रेस बना ली। ड्रेस बनाने के बाद मैंने बोला कि अब मैंने चले जाना। दीदी को बोला दीदी मुझे अब ले चलना माउंट आबू। तो बोला कि पापा जी से छुट्टी मिल गई। मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे जाना है, मुझे समर्पित होना है। तो जैसे ही दीदी ने कहा कि ठीक है, पर मुझे डर भी बहुत था, बहुत। मेरे पिताजी हमें डांटते फटकारते थे, बहुत डर लगता था उनसे हमें, हैं। लेकिन अंदर बाबा की शक्ति इतनी थी हमारे अंदर कि जो है शेरनी शक्ति की तरह कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा की बच्ची बन करके रहना है, मुझे समर्पित होना है, मुझे सेवा करनी है। लेकिन आगे क्या होगा भविष्य में, लेकिन वो कुछ भी कोई डर नहीं था, लेकिन मुझे बाबा का ही बनना है, बाबा की सेवा करनी है। तो इसी प्रकार से जो है तो दीदी ने कहा ठीक है तूने चले जाना है, अब वापस नहीं आना है, ठीक है। तो हम आपको अभी बाबा मिलन का समय है, फिर 1 महीने के बाद ट्रेनिंग होती है, तो अभी 1 महीना आपको माउंट आबू रखेंगे सेवा पर पांडव भवन में। देहरादून वाले प्रेम दीदी ने कहा कि मुझे कन्या की आवश्यकता है। तो मैं रूम में चली गई, वहाँ तैयार हो रही थी, तो मुझे सभी ढूंढ रहे थे कि वो पद्मा बहन कहाँ गई, पद्मा बहन कहाँ गई। तो जब बहनें बुलाने आई तो मैं गई, तो अचल दीदी ने बोला कि आपको बुला रहे थे। तो मैंने बोला हाँ बोलो बोलो। चंदमणि दादी ने कहा कि पद्मा आप जाओगे वहाँ देहरादून वाली दीदी के साथ। मैंने बोला बाबा मुझे जहाँ भेजेगा, मैं तो अब समर्पित होने आई हूँ, मैंने अब घर वापस नहीं जाना है। तो देहरादून में जब लाया और जब मुझे 1 साल पूरा हो गया, तो दीदी ने कहा कि आज आपका जन्मदिन है, इस दिन मैं आपको चंडीगढ़ से यहाँ लाई थी। तो मेरे को गोदी में बिठाया प्रेम दीदी ने और गले से लगाया कि इतनी छोटी बच्ची और इतनी निर्माण हैं, और इसको कहीं की याद भी नहीं आई। तो कहा कि क्या तेरे को अच्छा लगता है। मैंने बोला दीदी मुझे घड़ी पहनने का शौक़ है। दीदी ने कहा कि ठीक है। फटाफट बहन को बोला अलमारी से नई घड़ी लाओ और बर्फ़ी का पीस लाओ। मेरे को दीदी ने अपनी गोदी में बिठाकर वो घड़ी पहनाई और बर्फ़ी खिलाई और बहुत आशीर्वाद दिया कि तू सदा ही आगे बढ़ती रहेगी। तो इसी प्रकार से तो मैं दीदी के साथ, दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया। देहरादून वाले प्रेम दीदी ने 1996 8 अगस्त 1996 को मैं यहाँ आई, और जैसे ही दीदी ने कहा वेलकम किया और कहा कि आओ पद्मा आओ, आपका वेलकम। तो इसी प्रकार से जो है जैसे ही मैं आई तो मुझे यहाँ का वातावरण, यहाँ की हर चीज़, दीदी का प्यार, दीदी का दुलार, पूरी माँ के समान, जो मेरी माँ का मुझे प्यार चाहिए था वो पूरा बड़े दीदी ने मुझे दिल जान से दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं दी।
आज दिन तक भी दीदी इतना प्यार करते मैं भुला नहीं सकती। वाकई जैसे वो प्रेम दीदी हैं, नाम है, वैसे ही उनका प्यार है हर एक के साथ। लेकिन जो हम यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही दीदी प्यार करती हैं। ऊपर से भले नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से दीदी का जिगरी प्यार है। तो इसलिए मुझे 25 साल कंप्लीट हो गए 1996 से। 8 अगस्त 1996 में जो है मैं आई थी। 25 साल कंप्लीट हो गए, 26वां वर्ष लगा हुआ है। इतना कोई भी बहन दीदी के पास नहीं रही जितना लंबा समय मुझे यहाँ हो गया है। तो दीदी का बहुत ही प्यार मिलता है मुझे यहाँ, बहुत जो हर प्रकार से हर लोकर की चाबी दीदी रख देती। इतना विश्वास दीदी को दिलाया, क्योंकि मेरा शुरू से ही सच्चाई और सफाई में शुरू से रहा कि मैं हर प्रकार से, हमें बुजुर्गों ने और जो भट्टियाँ करती थी मनोहर दादी ने इतनी सच्चाई सफाई सिखाई कि एक एक पाई का हिसाब देना। वो आज दिन तक भी मैं एक एक पाई का कागज़ पे लिखकर हिसाब देती हूँ। दीदी लॉकर की चाबियाँ छोड़कर चले जाते हैं और किसी के सामने नहीं, लेकिन मैं उस कमरे में जाकर भी नहीं देखती। और हर चीज़ के लिए इकोनॉमी, मुझे कोई फालतू खर्च करने की आदत नहीं है। दीदी कहेंगे ना तो तू फलानी चीज़ ले आ, नहीं दीदी नहीं है, मेरे पास ये सब कुछ है, यहाँ है, इसमें मैं एक से एक बढ़कर चीज़ बनाकर खिला दूँगी, लेकिन दीदी नहीं चाहिए, सब कुछ है। तो दीदी हैरान होते, ये मंगा दूँ, वो मंगा दूँ। मैं बोलती हूँ नहीं, जो बाबा कहता है इकोनॉमी, शुरू से ही इकोनॉमी करने की मेरी आदत है। हर चीज़ को सफल करना और इकोनॉमी करना, ना फालतू खर्च करना, ना करने देना। मेरे जीवन में शुरू से ही सादगी और पवित्रता मुझे बहुत अच्छी लगती थी, साधारणता मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो जीवन में मेरे बहुत काम आया, क्योंकि मुझे बचपन से ही कोई जो है रेडियो, टीवी, अखबार पढ़ने का ज़रा शौक़ नहीं था और मैं बस भगवान की खोज में रहती थी। तो इसलिए पवित्रता मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पवित्रता को अपनाकर आज कहाँ से कहाँ मैं 30 साल हो गए पवित्रता के ऊपर कायम हूँ। कभी भी किसी के प्रति कहीं भी दृष्टिवृत्ति ऐसी नहीं हुई, कभी भी मन में नहीं आया ऐसा। कितनी भी मेरे अंदर विघ्न परिस्थितियाँ आई, लेकिन मेरी पवित्रता को कोई भी हिला नहीं सका। अंगद के समान पवित्रता आज भी, स्वप्न में भी किसी के प्रति अपवित्रता नहीं, ना किसी की मेरे प्रति, ना मेरी किसी के प्रति। पवित्रता मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ाती गई और आज दिन तक जो मुझे यहाँ तक लाई है, तो पवित्रता मुझे अच्छी लगती है। और दूसरों की भी जो है अपवित्रता मुझे अच्छी नहीं लगती, उनको भी मैं पवित्र रहना सिखाती हूँ। और मेरे अंदर जो मेरा पुरुषार्थ है, मैं कर्मणा सेवा हड्डी रात के 12 बजे तक, शुरू से अब तक मैं रात के 12 बजे तक कर्मणा सेवा को बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। जो कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई भी मेहमान आ जाए किसी भी समय, मैं पूरा अपना काम बीच में छोड़ करके नहीं सोती। मेरे अंदर ये धारणा है। और मैं जो है जैसे ही 12-1 बजे तक सोना, तो भी मैंने 4 बजे उठ करके योग करना। भले किसी के सामने प्रत्यक्ष योग नहीं करना, लेकिन अंदरूनी मेरा पुरुषार्थ योग का रहता है और हड्डी सेवा करने का रहता है, जो मैंने बचपन से दधीची ऋषि की सुनी हुई है। तो हमारे जीवन में भी कई परिस्थितियाँ आई, कभी भी संशय नहीं आया मन में कि मुझे इस लाइन को छोड़ देना है। आगे बढ़ने का, जैसे चींटी एक बार गिरती है, 10 बार चढ़ती है, एक दिन वो मंजिल पर पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन में भी कई परिस्थितियां आई, लेकिन जो है उसको पार करते हुए आगे बढ़ती गई। ऐसे सब ब्राह्मण परिवार को भी, सबको कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी माया आए, लेकिन वो हमें जो है शिक्षा दे कर के ही जाती है। शिक्षा से हम सदा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कभी भी मन में संशय नहीं आता, निश्चय बना रहता है। तो इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो इसलिए निश्चय से ही हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे।
पद्मा दीदी से मैंने प्रेरणा ये ली है कि छोटी छोटी सेवाएं, यज्ञ की सेवाएं और प्यार से कैसे रहना है, सब भाई बहनों से प्यार से कैसे रहना, कैसे मिलना है, कैसे यज्ञ की सेवा करनी है। वैसे ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म सेवा दीदी से मैंने बहुत बड़ी सीखी है। और इनका प्यार है, जैसे आते हैं तो गर्म गर्म खाना देना, प्यार से बोलना कि ये करो वो करो, कभी भी इन्होंने गुस्सा नहीं करा है। और टोली दे के हर बार जब भी आते हैं तो टोली दे के ये भेजते हैं। और प्यार से यज्ञ की सेवा इनको देख देख के हम आगे बढ़े हैं, नहीं तो हमारी भी नहीं थी कि हिम्मत कि हम आगे बढ़ पाते। लेकिन जब भी घर से आते हैं तो सेंटर की होप लगी रहती है कि सेंटर में जाना है, क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे घर की याद हमको नहीं रहती है, क्योंकि इन बहनों का प्यार ऐसे इतना प्यार हमको मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। पद्मा दीदी के जीवन से एक तो पहले प्रेम की भावना, सहयोग की भावना और मेहनत की भावना, ये प्रेरणा मिली पद्मा दीदी के जीवन से। पद्मा बहन की तो विशेषता क्या बताएं, देखने तो छोटी है, दूसरा नंबर है, लेकिन हमारे से भी ज़्यादा आगे चलने वाली है। बहुत विशेषता है पद्मा बहन में। पालना माँ की तरह करती है, गुण दान सब कुछ देती है, गुणों से भरपूर है। और हमारे को इतनी भरपूर कर दिए इन्होंने, इसका हिसाब नहीं बता सकती। इतना प्यार दुलार दिया भाई जी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत सारी खुशियाँ, इनका तो क्या कहना, ये तो फूल भरे हुए हैं ज्ञान से। पद्मा दीदी जो हैं वो पद्मावतम भाग्यशाली हैं। जैसे इनका नाम है वैसे ये कर्म करते हैं। लगभग 30 वर्षों से अधिक की जो हैं ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं, और इससे मैं 25 वर्ष से पालनपुर में सेवा दे रहे हैं। इसमें हर प्रकार की सेवा, चाहे वो जिज्ञासियों को संभालना, उनको कोर्स कराना, छोटी छोटी यज्ञ की देखभाल करना, जैसे कि बर्तन मांजने से लेकर, साफ़ सफाई से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर, बड़ों की देखभाल, और समय समय पर सबको जो हैं बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन खिलाना, ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। पद्मा दीदी के अंदर मैंने शांति, प्रेम, दुलार और सेवा भावना सबसे ज़्यादा देखी। पद्मा दीदी जी गुणों का भंडार, बाप समान आत्मा, जिनमें हमें शिव बाबा की झलक नज़र आती है। शिव बाबा के गुणों का भंडार पद्मा दीदी जी, क्या उनकी महिमा करें। हमेशा सहयोग के लिए तैयार, दिन हो रात हो, कभी भी पद्मा दीदी से कुछ भी बोलो, हमेशा हाजिर। टोली देने में नंबर 1, भोजन खिलाने में नंबर 1, और इतने प्रेम से प्यार से खिलाती हैं सबको। कोई भी आ जाए, पद्मा दीदी जी हमेशा हाजिर। पद्मा दीदी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सेंटर में जो भी आता है उनको बड़े प्यार से पालना देते हैं, और बड़े प्यार से सबको रोज़ रोज़ बोलते हैं मुरली सुनने आना है, मुरली सुनने आना है। मैं तो उन्हीं के कारण यहाँ चली हूँ सेंटर में। वो बार बार बोलते, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था पहले, दीदी की वजह से मेरा गुस्सा कम हो गया, घर में शांति हो गई। और दीदी सेंटर की रौनक हैं। दीदी होते तो ऐसे लगता है जैसे सेंटर में लाखों फूल खिले हुए हैं। दीदी हंसते बोलते रहते हैं, सबसे बड़े प्यार से बात करते हैं। और दीदी जो हैं वो बड़े प्यार से टोली देते हैं, उनमें सर्व गुण हैं। और ऐसे लगता है जैसे बाबा के घर में आ गए हैं। जब दीदी बात करते हैं तो बड़े प्यार से पालना देते हैं।